जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों समास के बारे में संपूर्ण जानकारी। समास की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि साथियों आप पलक झपकते समय उत्तर लाएंगे और कभी भी जीवन में आपसे समास से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधा हम लोग अपना पढ़ाई पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं साथियों ये कि ये समास क्या होता है। देखिए साथियों, ये जो समास होता है इसका मतलब क्या होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संक्षेप या संक्षेपीकरण से, संक्षेप या संक्षेपीकरण अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक छोटे और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक मिलकर बने एक छोटे और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये तो हो गया इसका मतलब। अब जान लेते हैं कि ये साथियों समास कितने प्रकार के होते हैं। समास जो है मेरे साथियों कुल 6 प्रकार के होते हैं। समास कुल कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें साथियों पहला हो जाता अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास हैं और इन सभी के बारे में हम एक एक के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि कब कौन सा समास होता है और किस शब्द में कौन सा समास होगा, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इस अवयवी भाव समास की। क्या चर्चा करते हैं? अवयवी भाव समास की चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये अवयवी भाव समास कहता है। देखिए ये पहला समास है अवयवी भाव समास। इसका मतलब क्या होता है? अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और अवयव होता है या उपसर्ग होता है। पहला पद प्रधान होगा या अवयव होगा या फिर उपसर्ग होगा। यानी इसका पहचान कैसे करा जाएगा कि जिस शब्द के प्रारंभ में आपको बड़ा आ मिल जाए, भर मिल जाए, उप मिल जाए, यानी कि देखिए किसी भी शब्द के शुरुआती में आपको बड़ा आ, भर, उप, अनु, प्रा, प्रति, निर, यथा मिल जाए तो उसमें ये उपसर्ग लगा हो तो उन सभी में अवयवी भाव समास होगा। बस यही तरीका। देखिए जैसे कि आपसे पूछे प्रतिदिन में कौन सा समास, तो देखो यहां पर शुरुआत किससे हुआ? प्रति से। यहां पर मैंने पहले ही इतने सारे शब्द बता दिया है कि इनका शुरुआत या तो आ से होगा या भर से या उप से या अनु से या प्रा से या प्रति से या निर से या यथा से। तो यहां पर देखो प्रति में प्रति, प्रत्यक्ष में प्रा, उपकूल में उप और यथाशक्ति में यथा, अनुरूप में अनु से शुरुआत, निर्भय में नि से शुरुआत और आजन्म में बड़ा आ से शुरुआत, निर्विवाद में निर से शुरुआत, यथा संभव में यथा से, भर पेट में भर से। यानी कि ये जो दिए गए पहले मैंने लाल कलर से लिखे हुए शब्द का आपको बताएं, अगर किसी भी शब्द का शुरुआत इनसे मिल जाता है तो वहां पर अवयवी भाव समास। और एक नोट विशेष तौर पर याद रखिए, यहां पर देखो अगर साथियों सेम वर्ड रिपीट हो और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, ये माइनस जैसा चिन्ह लगा हो और समान शब्द रिपीट हो जैसे कि सुख सुख, दिन और राम राम और इनके बीच में योजक चिन्ह, तो यहां पर भी अवयवी भाव समास होता है। अब आप कहेंगे अगर समान शब्द नहीं रहता, अलग अलग शब्द रहता तब योजक चिन्ह लगता, तब तो अभी बताएंगे वो भी उसमें कौन सा समास होगा। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट समास की ओर। ये दूसरा नंबर का समास साथियों हम लोग देखेंगे, ये क्या कहता है यहां पर देख लेंगे। ये ठीक है, ये कहता है यहां पर देखो, ये साथियों द्विगु द्वंद्व समास, ये दूसरे नंबर का द्वंद्व समास। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो। पूर्व पद और उत्तर पद, किसी समास वाले शब्द में 2 पद होते हैं। एक जो पूर्व पद मतलब पहले दिया पद और उत्तर का मतलब बाद में दिया हुआ शब्द। ठीक है, तो दोनों ही पद प्रधान हो उनको क्या कहते हैं? उसको द्वंद्व समास कहते हैं। ये तो हो गया इसका परिभाषा, इसमें कोई नया बात हमने नहीं बताया। यहां पर ट्रिक देखो कैसे पहचाना जाएगा। द्वंद्व समास में अधिकतम मैंने क्या कहा? अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता, मतलब अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता, मतलब कि बीच में लगा हुआ मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे राम राम, समान शब्द में योजक चिन्ह लगा हो, राम राम, राम राम,
ठीक है। रात रात, रात रात, रात रात, ये समान शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है कि समान शब्द नहीं हो तब योजक चिन्ह लगा हो। जैसे कि यहां पर देखिए, जैसे कि यहां पर देखेंगे साथियों क्या हो जाता है, यहां पर देखिए उदाहरण के लिए, यहां पर देखो, और द्वंद्व समास में और शब्द की विभक्ति का लोप होता है, यानी इसके बीच में और शब्द का लोप होता है। जैसे कि यहां पर माता पिता में माता और पिता और शब्द का लोप था, वो विग्रह करने पर आ गया। राम कृष्ण, राम कृष्ण के बीच देखो योजक चिन्ह। अगर समान शब्द नहीं हो, जैसे रात रात, रात 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 के बीच लगा, लेकिन योजक चिन्ह लगा है, तो योजक चिन्ह को देखकर हम लोग साथियों द्वंद्व समास नहीं लगा देंगे। यहां पर हम ये भी देखेंगे कि शब्द कौन है, समान शब्द के बीच लगा या असमान शब्द। जब समान शब्द भिन्न भिन्न होंगे तभी वहां पर साथियों क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है, तभी वहां पर द्वंद्व समास होगा। अगर वहां पर समान शब्द होंगे तो वहां पर मेरे साथियों अवयवी भाव समास हो जाएगा। इसी तरीके यहां पर हम लोग देखेंगे भाई बहन में और शब्द, रात दिन, रात दिन, अन्न जल सुख दुख में सभी में और शब्द का बीच में लगाकर इसको समास विग्रह कर दिया जाता है। आशा करते आप समझ गए। अगर आप समान शब्द ना हो और योजक चिन्ह देखने को मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मेरे साथियों हमेशा द्वंद्व समास होगा। अगर समान शब्द होंगे तो अवयवी भाव। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वो नेक्स्ट समास की ओर। यहां पर देखेंगे नेक्स्ट ये रहा, ये साथियों द्विगु, द्विगु समास से साथियों इजी कोई नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। द्विगु समास से इजी कुछ नहीं। यहां पर देखेंगे द्विगु समास 3 नंबर पर आ गया। कहता है यहां पर आपको कुछ लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर, मतलब मैं आपको जो लास्ट में पढ़ाऊंगा, कुछ लोगों ने आपको पहले ही पढ़ा दिया होगा तत्पुरुष समास, लेकिन मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसका कारण है लास्ट में पढ़ाने का, ठीक है। तो यहां पर देखिए द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब क्या होता है भैया, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, उसका पहला पद संख्यावाचक हो, वो द्विगु समास कहलाता है। तो पहला पद का मतलब क्या, कि पहला पद कोई संख्यावाचक हो। जैसे कि यहां पर देखेंगे ट्रिक, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती। जैसे यहां पर देखेंगे क्या कहता, यहां पर देखेंगे ये रहा नवरत्न, ये देखो नौ, नौ से शुरुआत हुआ, पहला पद नवरत्न। सप्तद्वीप, पहला शब्द सात, सात, और त्रिभुवन, 3 भवन का समूह 3 आ गया। सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह 7 आ गया। यानी कि संख्यावाचक पहला पद प्रधान होता है, यानी कि पहले शुरुआत उसकी किसी संख्या से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि से। जहां पर संख्या यानी कि गिनती हो, गिनती, गिनती, गिनती का मतलब द्विगु, लास्ट में गु मतलब गारा, तो गिनती, गिनती का मतलब द्विगु, ठीक है। तो पहला पद गिनती हो तो वहां पर द्विगु समास होगा, ये याद हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर, जो साथियों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहीं से अधिकतर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कर्मधारय क्या हो जाता है साथियों, कर्मधारय हो जाता है। यहां पर देखेंगे कर्मधारय, अधिकतर बच्चों में यहां पर कंफ्यूजन बनती। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास जो साथियों होता है वो मेरे भाई जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता। यानी कि पहला पद विशेषण, विशेषता बताए दूसरे शब्द की, पहला पद, यहां पर 2 शब्द, किसी भी शब्द में 2 पद होते हैं, एक पहला पद एक उत्तर मतलब बाद वाला पद। तो पहला पद विशेषता बताए दूसरे पद की, वो क्या कहलाता, कर्मधारय समास। यहां पर ट्रिक देखेंगे, क्या है ये ट्रिक, कहता विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखेंगे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काला क्या है, वो साथियों उसकी विशेषता बता रहा कि वो मिर्च काली है। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला क्या है, नीला है जो कमल, ये जो कलर बता रहा है वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहां पर देखेंगे पीतांबर, पीत मतलब पीला, पीला है जो अंबर मतलब कि कपड़ा जो पीला है, यानी कि वो उसकी विशेषता बता रहा है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान है मुख वाली, यानी कि विशेषता बता रहा चंद्र के समान मुख वाली, उसकी विशेषता बता रहा बाद वाले शब्द का। तो काला बता रहा मिर्च की विशेषता, नील बता रहा कमल की विशेषता, पीत बता रहा अंबर की विशेषता, चंद्र बता रहा मुखी की विशेषता। आशा करते हैं आप ये सारी चीजें मेरे साथियों आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो विशेषता बताएगा
तो साथियों वहां पर हो जाएगा कर्मधार। लेकिन यहीं पर एक बनता है साथियों बहुब्रीहि समास। यहां पर पीत पीला है जो अंबर अर्थात श्री कृष्ण, अगर ये श्री कृष्ण की ओर इंगित कर दिया, अगर ये तीसरे शब्द की ओर इंगित कर दिया तो यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता। कैसे होता है ये, यहां पर देखो ये भी बताता हूं। यहां पर देखो ये रहा, ठीक है, यहां पर साथियों देख लीजिए, सभी आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। यहां पर देखो ये रहा, कहता है यहां पर बहुब्रीहि समास देखिएगा ध्यानपूर्वक, यही यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती बहुब्रीहि समास में। यहां पर देखो, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोनों पद मिलकर, पहला पद और बाद वाला दूसरा पद, यानी कि साथियों पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते, तीसरे पद की ओर संकेत करते, वहां पर क्या होता बहुब्रीहि समास। और ज्यादातर आपको याद रखने के लिए, ज्यादातर देवी देवताओं के नाम और राक्षसों के नाम, देवी देवताओं और राक्षसों के नाम ही बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे कि यहां पर देखेंगे क्या कहता है, यहां पर भैया देख लेंगे क्या कहता है, जैसे कि चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है पाणी, चक्र है पाणी, पाण मतलब हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। देखो यहां पर चक्र और पाणी, चक्र पाणी ये दोनों मिलकर विष्णु जी की ओर संकेत कर दिए। चक्र है हाथ में जिनके मतलब विष्णु जी। पीत अंबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी। देखो तीसरे की ओर इशारा कर दिया कि नहीं। दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात 10 है आनन मतलब 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। ठीक है। लंबोदर, उदर मतलब पेट, लंबा है जिनका उदर, अर्थात श्री गणेश जी। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव शंकर जी। तो यहां पर देखो दोनों पद मिलकर क्या बता रहे हैं, किसी तीसरे की ओर साथियों इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो जब दो शब्द मिलकर के, दो दो पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और सबसे ज्यादातर यहां पर देवी देवताओं के नाम और राक्षसों के नाम होंगे। अगर आपको देवी देवताओं राक्षसों के नाम पूछ रहा है तो वहां पर आप बेझिझक साथियों बहुब्रीहि समास लगा देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहां पर साथियों देखेंगे ये रहा। अब ये साथियों आपको कुछ शिक्षकों ने सबसे पहले या दूसरे नंबर पर ही आपको ये समास पढ़ा देते, हम इसलिए नहीं पढ़ाए, इसका कारण ये है। देखिए मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि समास के 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, ये बताया था, लेकिन इसको मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इसको पुनः 6 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, उसके भाग भी बताएं। यहां पर देखो अब समझ लेते हैं ये तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समान कहलाता है। तत्पुरुष समास, यहां पर पूर्व पद गौड़ उत्तर पद प्रधान मतलब पहला पद शांत हो, उसकी कोई विशेषता ना हो, और बाद वाला पद प्रधान हो, वहां पर क्या होगा तत्पुरुष समास। जानने से पहले यह भी हम जान लेते हैं कि इसको भैया पुनः 6 भागों में बांटा गया है, पुनः 6 भागों में। ये देखो कौन सा, ये 6 भागों में। कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ये देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया कर्म तत्पुरुष, तीसरा हो गया संप्रदान तत्पुरुष, चौथा हो गया अपादान, पांचवा हो गया संबंध तत्पुरुष और छठा हो गया अधिकरण। जैसे कि साथियों आपने वो नहीं पढ़े हैं कारक वाले, जैसे कारक ने पढ़े कर्ता कर्ता कारक कर्म कारक, वही कर्ता ने कर्म को के लिए संप्रदान, ये वाले सब पढ़े हैं। अगर नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत वाली बात यहां पर आपको नहीं होने वाली है, ये तो सबसे आसान है और इसको इसमें साथियों एग्जामिनर सबसे ज्यादा बच्चों को फंसा लेता है। यहां पर देख लेंगे क्या कहता है। यदि साथियों यह क्लास आपको साथियों अच्छा लग रहा है तो इसको एक प्यारा सा मेरे साथियों लाइक कर देंगे और सभी लोग इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे और चैनल पर जितने लोग भी नए हैं साथियों वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है साथियों, और आप किस एग्जाम के लिए ये साथियों क्लास देख रहे हैं ये कमेंट के माध्यम से बता देंगे और कैसी क्लास लगी ये भी बता देंगे। यहां पर हम लोग पहले देखेंगे तत्पुरुष समास का जो पहला भाग है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष पहला भाग देखेंगे। यहां पर देखेंगे ट्रिक इसका क्या है, सीधा सीधा यहां पर साथियों
को शब्द का लोप होता है। को शब्द जो होता है वो छुपा हुआ होता है। जैसे कि मतदाता, मत को देने वाला, यहां पर देखो को शब्द छिपा हुआ था। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ठीक है। ग्रामगत, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सरलगत, सरल को आया हुआ, सरल को आया हो। इसी तरीके से यहां पर देख लेंगे ये। और स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। यहां पर देखो सभी में ये को शब्द लगा हुआ, को का लोप होता, को शब्द छिपा हुआ होता, उनको विग्रह करने पर को शब्द आ जाता है। वहीं पर आपको समझ जाना है कि भैया क्या होगा, वो वहां पर साथियों तत्पुरुष समास का जो भाग कर्म होगा, कर्म तत्पुरुष वो हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास का भाग नंबर दूसरा देख लेते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम साथियों, जिसका नाम भैया क्या हो जाता है, ये हो जाता है करल तत्पुरुष। करल तत्पुरुष यहां पर देखेंगे ये रहा। कहता ट्रिक यहां पर ये है, जहां कारण करक चिन्ह, कारण करक चिन्ह यानी से शब्द का लोप हो, से शब्द का लोप हो, वहां पर साथियों क्या हो जाता है, वहां पर हो जाता है क्या, करल, करल वाला करल तत्पुरुष समास। जैसे कि जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। लेकिन यहां पर एक और साथियों आपको कंफ्यूजन जनरेट करेगा। अभी एक और आएगा अपादान, अपादान, वहां पर भी से लगता है, वहां पर भी से शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन वो जो से लगता है वो अलग होने के अर्थ में लगता है, किसी भी चीज से अलग होने के अर्थ में लगेगा। और अगर अलग नहीं होता है तो कर तत्पुरुष समास हो जाता है। अगर अलग होने के अर्थ में होगा तो वहां पर साथियों अपादान। अभी आगे आ रहा, मैं उसको तुरंत आपको साथियों बताऊंगा। यहां पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं संप्रदान। क्या देख लेते हैं, संप्रदान कारक देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे भैया संप्रदान, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास देखेंगे, ये रहा, ये तीसरे नंबर का है तत्पुरुष समास का। कहता ट्रिक यहां पर ये, जहां पर संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है, यानी के लिए का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर साथियों संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे कि यहां पर हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। और युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। यहां पर देखेंगे तीनों में के लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास का उपयोग हुआ है, ठीक है साथियों। आपको ऐसे ही शब्द देगा, आपको पहचानना होगा। यहां पर देख लेंगे ये रहा, ये देखेंगे अपादान। मैंने अभी अभी इसका जिक्र किया था अपादान का, ठीक है। तो ये अपादान क्या होता, इसमें भी देखिए कहता जहां अपादान कारक चिन्ह से का प्रयोग हो लेकिन अलग होने के अर्थ में, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिए। अगर अलग नहीं होगा तो करण हो जाएगा, अगर अलग होने के अर्थ में होगा तो भैया वो क्या होगा, अपादान। तो इसका भी विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे। अलग होने के अर्थ में से शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे जैसे कि धनहीन, धन से हीन, मतलब वो धन से अलग है, उसके पास धन है ही नहीं। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट हुआ, उसके करीब में लक्ष्य नहीं है, वो दूर है लक्ष्य से। क्रियाहीन, क्रिया से हीन, क्रिया से वो काफी दूर है, उसके पास कोई क्रिया नहीं। यहां पर देखो अलग होने के अर्थ में लगा है से शब्द, तो यहां पर अपादान हो जाएगा। धनहीन, लक्ष्य भ्रष्ट, क्रियाहीन, ऐसे ही आगे देखेंगे साथियों। यहां पर साथियों देख लेंगे क्या कहता है, सभी लोग देखेंगे पांचवा भाग, पांचवा भाग देख लेंगे। यहां पर क्या है पांचवा भाग, पांचवा भाग मेरे साथी हो जाता है ये संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। इसको देख लेंगे, इसका मतलब कहता ट्रिक, जहां संबंध कारक या तो का इस्तेमाल हो या की के, या के, का की के रा री रे, ऐसा रा री रे का भी इस्तेमाल हो सकता है। यहां पर देखेंगे जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का जो है रतन। ये साथियों यहां पर देखिए का इस्तेमाल हुआ और की का इस्तेमाल हुआ और कहीं पर के का भी इस्तेमाल होगा, रा री रे का भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी का, की, का,
का की के शब्द का लोप हो यानी छुपा हुआ हो, वहां पर तत्संबंध तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला जो साथियों, ये साथियों तत्पुरुष समास का आखिरी भाग है। यहां पर देखेंगे ये क्या कहता है। कहता ये है कि अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष, सॉरी अधिकरण तत्पुरुष, यहां पर देखेंगे ट्रिक क्या है। जहां पर अधिकरण चिन्ह में पर का लोप हो, में का हो या फिर पर का हो, या तो में या फिर पर का, जैसे कि नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, और घुड़सवार, घोड़े पर सवार। यहां पर देखो में और में शब्द और पर शब्द का लोप था, उसको विग्रह करने पर आ गया, तो वो क्या हो जाता, वहां पर साथियों आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ये साथियों समास का जो तरीका था पहचानने का, वो सारा चीज मैंने आपको बता दिया कि किस जगह पर कौन सा समास होता है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्लास में अगर आप कहेंगे तो इसका हम संपूर्ण रिवीजन करवा देंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए, और सभी से अंत में यही कहना चाहूंगा कि साथियों इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और साथियों इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर जरा सा भी साथियों क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और चैनल पर साथियों नए हो तो चैनल को मेरे साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलेंगे साथियों किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।